आज हम बात करते हैं टेररिज्म या फिर धर्म से संबंध की बात करते हैं। तो टेररिज्म को एक तो हमारे ऐसे में भी काम आ जाता है, दूसरा निबंध में भी काम इंटरव्यू में भी काम आ जाता है और यूपीएससी मेंस में प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चन को पूछ लिया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आतंकवाद की अवधारणाएं क्या हैं, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, कारण क्या है, स्वरूप कैसे हैं, प्रसार और प्रभाव की बात करेंगे कि टेररिज्म के प्रसार कैसे होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ऑर्गेनाइज टेररिज्म कैसे होता है, इसकी घटनाएं कैसे होती हैं, प्रयास, इंडियन प्रयास कैसे हैं कि भारत ने कैसे प्रयास किए हैं, ग्लोबल लेवल पे कैसे प्रयास हुए हैं, वैश्विक लेवल पे समाधान की बात करेंगे और अवधारणा, इसका शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे टेररिज्म में। तो टेररिस्ट जो है ये फ्रेंच लैटिन टेरर से बना है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, टेररिज्म कहा जाता है। टेररिज्म का मतलब होता है भय या आतंक की भावना की बात की जाती है। आतंकवाद एक विचार से ज्यादा एक प्रक्रिया है। आतंकवाद एक विचार से ज्यादा एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भय का वातावरण बनाकर अपने हितों को साधने का प्रयास किया जाता है। मूल भावना जो होती है किसी विचारधारा के लिए समर्पित लोगों द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए हिंसात्मक कार्य को आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद व्यवस्था में सुधार नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। आतंकवादों की जो फिलॉसफी है वो कहते हैं कि आतंकवाद व्यवस्था में सुधार नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता से आग्रह नहीं, सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, ये उनकी फिलॉसफी चलती है। विचारधारा या लक्ष्य की बात करें टेररिज्म की तो इनकी वैचारिक या अक्रिय होता है तो ये उग्रवाद कहलाता है। व्यवहारिक या सक्रिय होता है तो ये हिंसा प्लस इसमें आतंकवाद आता है। और जन समर्थित अगर होता है तो इसमें जनता प्लस अलगाववाद आ जाता है, ठीक है। ये इस तरह से वाद बनते जाते हैं। अगर वैचारिक या अक्रिय है तो इसको हम उग्रवाद कहेंगे, व्यवहारिक और सक्रिय है और उसमें यदि हिंसा भी शामिल है तो ये क्या है, आतंकवाद है। और जन समर्थित है तो जनता और प्लस इसको कहते हैं अलगाववाद है। वैचारिक हिंसा का क्रमिक विकास ही क्या कहलाता है, टेररिज्म है। वैचारिक हिंसा का क्रमिक विकास उग्रवाद, उग्रवाद से आतंकवाद बनता, आतंकवाद से ही क्या बनता है, अलगाववाद बनता है। 1789 की फ्रांस की क्रांति 19 नवंबर को हुई थी। सेवनटीन 94 रीजन में टेरर जैकोबिन क्लब की स्थापना, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। आतंकवाद कुछ और नहीं त्वरित व लचीला न्याय प्राप्त करने का एक प्रयास है। ये इनकी एक पॉजिटिव, ये मानते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिविटी को लेते हैं ये कि आतंकवाद कुछ नहीं है। आतंकवाद क्या है, त्वरित व लचीला न्याय प्राप्त करने का एक प्रयास है, त्वरित प्रयास है। एलेक्स पीज सिमिड जो हैं ये नई पीढ़ी के आतंकवाद को प्रमोट करते हैं। ये देखो ये कैसा आतंकवाद है इनके अकॉर्डिंग, किसी राष्ट्र के विरुद्ध निर्देशित विशिष्ट व्यक्तियों के समूह जो वहां की जनता में भय और आतंक को प्रेरित कर अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि किसी राष्ट्र के विरुद्ध निर्देशित विशिष्ट व्यक्तियों के समूह जो वहां की जनता में भय और आतंक को प्रेरित कर अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं। एक्ट ऑफ इक्वल टेररिज्म इक्वल्स टू पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ वॉर क्राइम। इनका है एक्ट ऑफ इक्वल टेररिज्म इक्वल्स टू पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ वॉर क्राइम। अर्थ है आतंकवाद की घटना बराबर शांति काल में युद्ध अपराध है। इसका अर्थ होता है आतंकवाद की घटना बराबर शांति काल में युद्ध अपराध। यूएन की परिभाषा में टेररिज्म को जो परिभाषित किया गया है वो है
जनसंख्या को भयभीत करने वाले और शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचाने वाले आपराधिक कृत्यों का नाम आतंकवाद है। यूएन की परिभाषा है, जनसंख्या को भयभीत करने वाले और शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचाने वाले आपराधिक कृत्यों का नाम आतंकवाद है। 1987 टेररिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज या फिर प्रिवेंशन एक्ट टाडा, जो कोई भी कानून द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने अथवा लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या फिर विस्फोटकों, ज्वलनशील पदार्थों, घातक हथियारों के माध्यम से जान माल की क्षति करने का कार्य करता है, उसे आतंकवाद कहा जाएगा। वर्ल्ड नो कॉमन डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म की बात की जाती है कि वर्ल्ड में कोई भी कॉमन डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म की। गुड टेररिज्म कोई बोलता है, कोई बैड टेररिज्म बोलता है। गुड टेररिज्म फ्रीडम फाइट, जैसे कि भारत के लिए फ्रीडम फाइट किया। बलूचिस्तान में जो टेररिज्म होता है वो भारत के लिए क्या है, वो फ्रीडम फाइट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो आतंकवाद है। जब कभी भारत में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जैसे कि 26/11 का हमला ले लो, संसद पे हमला ले लो, तो वो पाकिस्तान को आतंकवाद की घटनाएं नहीं लगती। चीन उस पर कोई बात नहीं करता, चीन कहता है कि उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो दुनिया इस पर बहुत ज्यादा बटी हुई है। रिवॉल्यूशनरी की बात की जाती है, जैसे कि बलूचिस्तान वाले करते ही हैं, उनको भी बोला जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी कर रहे हैं, क्रांतिकारी आतंकवादी है। गुरेलियर्स की बात की जाती है, विद्रोही जो करते हैं उसको भी टेररिज्म में नहीं कंसीडर किया जाता है। बैड टेररिज्म में आता है आतंकवादी आता है, और ये अलगाववादी आते हैं। अलगाववाद यही इनको ही कहा जाता है, क्या बोलते हैं, जो अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है उसको हम अलगाववाद कह देते हैं। बैड एंड गुड टेररिज्म की बात करें तो इंडिया कश्मीर में क्या कहता है कि कश्मीर में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो कैसी हो रही है, वो बैड टेररिज्म है। लेकिन इस पर ही चाइना क्या कह देता है कि नहीं, चाइना और पाकिस्तान क्या कहता है इसको कि नहीं, कश्मीर किसकी फाइट कर रहा है, कश्मीर फाइट कर रहा है किसकी, वो अपनी फ्रीडम की फाइट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको गुड टेररिज्म, ये गुड टेररिज्म किसके लिए है, पाकिस्तान के लिए। लेकिन इंडिया के लिए कश्मीर कैसा है, वो बैड टेररिज्म में कंसीडर करते हैं। पंजाब में जो टेररिज्म है वो इंडिया के लिए कैसा है, वो बैड टेररिज्म है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो कैसा है, वो गुड टेररिज्म है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में इंडिया के लिए वो बैड टेररिज्म है, जबकि चाइना, म्यांमार, इन सब के लिए, पाकिस्तान के लिए ये कैसा है, ये गुड टेररिज्म है। इंडिया की कंसीडर करें तो इंडिया के लिए ये बैड टेररिज्म है। गुड टेररिज्म की बात करें तो भारत मानता है कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हो रहा है, वो क्या है, वो गुड टेररिज्म है, वो अपने लिए फ्रीडम फाइट करे, जबकि है तो वो भी टेररिज्म है। जिग जैंग की बात करें, लिट्टे की बात करें, तो ये भी क्या है, इस पे भी दुनिया बटी हुई है। भारत इनको कहता है कि ये गुड टेररिज्म है, जबकि है तो ये भी आतंकवादी है। अमेरिका कहता है कि जो इजराइल करता है वो बैड टेररिज्म, अमेरिका इजराइल को समर्थन करता है कि इजराइल के यहाँ जो भी होता है वो क्या है, वो बैड टेररिज्म है। लेकिन जब इजराइल वापस में अटैक करता, वापस में सारी चीजें करता, तो उसको वो गुड टेररिज्म मानता है, ठीक है। फिर सऊदी अरब में भी कुछ होता है तो वो उसको बैड टेररिज्म मानता है अमेरिका। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना चिंग चैंग में और पाकिस्तान में यदि कुछ भी होता है तो वो क्या मानता है, उसको बैड टेररिज्म मानता है। वहीं चिचेनिया रसिया में, तो इसको क्या माना जाता है कि वहां क्या हो रहा है, ये गुड टेररिज्म है। अमेरिका ऐसा मानता है कि अगर चिचेनिया या रसिया में वहां टेररिज्म हो रहा तो उसे गुड टेररिज्म मान लिया। सीरिया में होता है तो अमेरिका कहता है कि ये गुड टेररिज्म है, जबकि वो भी तो बैड ही टेररिज्म है, टेररिज्म तो बैड ही है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में यदि इंडिया में भी होता है तो चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि ये क्या है, गुड है, ठीक है। गुड टेररिज्म इसलिए कि ये अपनी क्या लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के दुनिया इस पर बहुत ज्यादा बटी हुई है। जब तक सभी एक मुद्दे पर नहीं आएंगे, एक साथ नहीं बैठेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और आज जो आतंकवाद है वो किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि विश्व की समस्या बनी हुई है, वैश्विक स्तर पर समस्या है। रीजन फॉर टेरर,
तो सामान्य उत्पन्न भी होते हैं और एक विशिष्ट प्रसार होते हैं। सामान्य उत्पन्न एक तो सापेक्षिक वंचना एक देखेंगे, भेदभाव के कारण भी लोग बन जाते हैं, शोषण के कारण बन जाते हैं। शोषण से क्या होता है, अस्तित्व का इंसान को खतरा आ जाता है, तो उसके कारण भी हथियार उठा लेते हैं। कई बार लोग अत्याचार जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके अगेंस्ट भी उठा लेते हैं। विशिष्ट प्रसार में एक तो विकासात्मक वंचना होती है, जैसे कि असम, सूडान, बलूचिस्तान। यहाँ विकासात्मक वंचना है, यहाँ कोई ऐसे बाध्यता नहीं है, यहाँ विकासात्मक वंचना बहुत ज्यादा हुई है। डेवलपमेंटल की प्रॉब्लम है कि विकास ही नहीं हो पा रहा। वर्तमान सरकार यह व्यवस्था क्या कर रही है, अन्याय कर रही है इन सब के ऊपर। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट को एक में देखेंगे तो यहाँ निर्जातीय व सांस्कृतिक, मेरा धर्म, नस्ल, जाति खतरे में है, भाषा खतरे में है। यहाँ बहुत ज्यादा इन सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, प्रमोट भी करते हैं, और ये बहुत ज्यादा अपनी इन सारी चीजों को लेके बोले तो सेंसिटिव बहुत ज्यादा रहती है। मेरी जीवन शैली, मेरी परंपरा, मेरा मूल्य खतरे में है, और मुझ पर सांस्कृतिक आक्रमण किया जा रहा है कि कोई भी किसी की संस्कृति का यदि दमन करेगा तो वो क्या करेगा, वो फिर इंसान क्या करेगा, क्रिटिसिज्म करेगा ही, आलोचना करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। कैसे अपने भाव किसी न किसी तरीके से तो व्यक्त करेगा ही इंसान। भाषा साउथ इंडिया में तमिल, मलयालम, कन्नड़ है, वो हिंदी नहीं जानते बढ़िया से। धर्म के मामले में बात करें तो धर्म में ईरान, इराक, इसमें शिया सुन्नी, यहाँ नस्लीय चलता है। ICS जो बना रखा है, ISIS, ये भी नस्लीय भेदभाव को दर्शाता है यहाँ भी, यहाँ क्योंकि ईरान, इराक में शिया सुन्नी का मसला ज्यादा चलता है। राजनीतिक वंचना में देखेंगे तो जहां पर लोगों को लगता है कि हमारे साथ जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, वो हमारे साथ अन्याय या भेदभावपूर्ण है। ये राजनीतिक वंचना की बात हो गई। इसके एग्जाम्पल है, यदि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून बनता है जो हिंदू शादियों पर प्रतिबंध लगा देता है तो गलत बात है। फिर शादी तो फिर हम मुस्लिम करे या हिंदू करे, वो तो गलत बात ही है। ठीक है, तो हिंदू शादियों पर ही प्रतिबंध यदि लगा दिया जाए तो ये गलत बात हो जाएगी सीधे सीधे। और यदि बांग्लादेश में यदि सिख हिंदू के खिलाफ कोई कानून बनता है तो वो भी गलत है। ठीक है, भारत में यदि कोई ऐसा कानून बन जाए जो मुसलमानों के अधिकार छीन लेता है तो वो भी गलती हो जाता है। ठीक है, बहुसंख्यक को तुष्ट करने की नीति ये आतंकवाद का कारण बनती है, लेकिन कई बार अल्पसंख्यक को तुष्ट करने की नीति भी आतंकवाद का कारण बन जाती है। जैसे कि भारत में बार बार लगता भी आरोप कि गांधी के ऊपर ये ज्यादा लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन्होंने हिंदू बहुसंख्यकों को ताक पर रख दिया था, और ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो भौगोलिक वंचना, जब कोई क्षेत्र, देखो ये नॉर्थ आयरलैंड है, ये आयरलैंड है, ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है। भौगोलिक रूप से यदि कोई क्षेत्र दूर है, जैसे उत्तरी आयरलैंड ये हो गया। ठीक है, वैसे तो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ये जो नॉर्थ आयरलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, लेकिन वो एक आइलैंड में नहीं है, तो आयरलैंड में भी क्रांति हुई है। हालांकि यहाँ वहां कैथोलिक प्रोटेस्ट विभाजन भी है। जो धार्मिक विभाजन है, तो आयरलैंड के आतंकवादी दुनिया के सबसे पुराने आतंकवादी माने जाते हैं, जो अपना विलय आयरलैंड के साथ करवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं, ये जो नॉर्थ आयरलैंड वाले, ये आयरलैंड में विलय कराना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। जो अपना विलय आयरलैंड के साथ करवाना चाहते हैं, बजाय कि वो इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन के साथ नहीं रहना चाहते। लगभग कश्मीर जैसी स्थितियां धार्मिक आधार पर पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक नजर आता है तुलनात्मक रूप से भारत के। गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा भी यहाँ मूल कारण तो अशिक्षा भी रहती है। जब इंसान को अपने
कर्तव्यों के बारे में पता नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा, क्योंकि राइट्स भी मिले हुए हैं। जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जितने फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, कि हमें ऐसा नहीं है कि राइट्स ही मिले हुए हैं, ड्यूटीज कुछ नहीं है, ड्यूटीज भी हैं। डीपीएसपी में आतंकवाद के पीछे गरीबी होती है, आतंकवाद के पीछे गरीबी होती तो लादेन सऊदी के संपन्न परिवार से आता है। लोग कहते हैं कि गरीबी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गरीबी रिस्पॉन्सिबल है। यदि ऐसा होता तो आतंकवाद के पीछे गरीबी होती तो लादेन सऊदी के संपन्न परिवार से आता है, तो वो आतंकवादी क्यों बनता? कश्मीर के आतंकी सर सैयद अहमद, सलाउद्दीन, हाफिज सईद, ये संपन्न घरानों से आते हैं, ये आतंकी क्यों बनते? यदि एक महज एक कारण ये होता कि जैसे कि हमने यहाँ कारण बताया अभी पीछे कि गरीबी या बेरोजगारी और अशिक्षा की बात करी, तो गरीबी महज एक कारण नहीं हो सकती है, हो सकता है, लेकिन एक अल्टीमेटली यही रीजन नहीं हो सकता। गरीबी आतंकवाद का एकमात्र कारण नहीं है, ठीक है, एकमात्र कारण नहीं है, हो सकता है लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। आतंकवाद के पीछे शिक्षा का अभाव एक कारण हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा कारण है गलत शिक्षा। अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक है गलत पढ़ा लिखा व्यक्ति। आतंकवादी वो लोग हैं जिन्हें गलत पढ़ाया गया है, चाहे वो मदरसों से पढ़ाया गया हो, चाहे वो आश्रमों से पढ़ाया गया हो, चाहे वो मिशनरियों से पढ़ाया गया हो, चाहे वो बौद्ध मठों या मिशनरी से पढ़ाया गया हो। यदि धर्म की गलत पढ़ाई शिक्षा दिलवाई गई तो वो आतंकवादी बनने का एक कारण हो सकता है। शिक्षित व्यक्ति सही राह पर चलेगा या नहीं, ये इस बात से तय होता है कि शिक्षा उसके विचारों तक पहुंची या उसके संस्कारों तक। यदि शिक्षा उसके विचारों में आकर ठहर गई तो उसका प्रभाव अल्पकालिक था और उस शिक्षा को किसी विकृत शिक्षा से अप्रतिस्थापित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो शिक्षा विचारों से संस्कारों तक पहुंच गई, उसकी जीवन शैली का हिस्सा हो गई, तो फिर वो व्यक्ति उस शिक्षा के बताए गए रास्ते पर जरूर चलेगा। एग्जाम्पल के लिए सिगरेट के डिब्बे पर लिखा होता है, यह आपके फेफड़े को खराब कर सकती है। सिखों में यही शिक्षा संस्कारों में दी जाती है, इसीलिए ज्यादातर सिख सिगरेट से दूर रहते हैं, क्योंकि वहां उनको ये चीज सिखाई जाती है। शिक्षा अगर हमारे संस्कारों तक उतर जाती है तो वाकई हमारी लाइफ को चेंज कर देती है। अगर वो महज एक विचार बनकर रह जाती है, क्योंकि हम अगर किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो हम सोच रहे होते हैं कि महज बस पढ़ना है और पास होना है और बढ़िया शानदार जॉब लेनी है। लेकिन यदि हम यही चीज सोचें कि नहीं, हमें इतना नॉलेज गेन करना है कि हमारे सामने फिर कोई भी आए अच्छे से हम उसको जस्टिफाई कर पाए, चीजों को समझ पाए, क्लियरिटी रहे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। ठीक है, तो एग्जाम क्रैक करना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए नॉलेजेबल भी रहना वो ज्यादा बड़ी बात है। एग्जाम्पल है गौमांस, सुअर, शराब। गौमांस को क्योंकि हिंदू नहीं खाते, क्योंकि वो उनके संस्कारों में लिखा हुआ है कि अगर हमने गौमांस खाया तो वो हमें पाप लगेगा। वहीं सुअर की बात करें, सुअर मुसलमानों में वर्जित है, अब वो कहते हैं कि अगर हमने खाया तो हमें क्या पाप लगेगा। शराब को प्रतिबंधित किया गया है, सिखों में शराब बहुत मुसलमानों में भी प्रतिबंध है, कई धर्म भी इसको प्रतिबंधित ही मानते हैं, बुद्धिज्म भी प्रतिबंधित ही करते हैं, जैनिज्म भी प्रतिबंधित ही करते हैं। तो अगर हम इन चीजों को अपने संस्कारों में लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, ये चीजें बंद हो जाएंगी। तो शिक्षा संस्कारों तक पहुंचे ये ज्यादा जरूरी है, ना कि विचारों तक रहे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो पढ़े लिखे आतंकवादी हैं उनसे सेक्युलर शिक्षा सिर्फ विचारों में है, विचारों में ठहर गया। आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा विचारों में ठहर गई है, लेकिन कट्टरपंथी शिक्षा उनके संस्कारों में उतर गई, इसीलिए इस शिक्षा का असर ज्यादा हुआ। मॉडर्न सेक्युलर एजुकेशन को छोड़कर भी आतंकवादी बन गए, इसका यही महज एक कारण है। और आपने देखा है कि ऐसा तो है नहीं कि
और सारे आतंकवादी बने हुए भी। ओसामा बिन लादेन ही देख लो, पढ़ा लिखा था, ऐसा नहीं था कि उसको कोई नॉलेज नहीं थी, नॉलेज अच्छी खासी है, फिर भी क्योंकि उसकी जो एजुकेशन है वो कहाँ तक रही, महज विचारों तक रही, संस्कारों तक नहीं गई। अगर वो संस्कारों तक जाती तो आज ऐसी हालत ना होती और ना ही वो एक आतंकवादी के रूप में बनता। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।